जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोह पैमा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बहक हो गया। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा की जान बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। आज 2 बजे तक मुराद सतपारा की लाश बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। मुराद सतपारा ने गुज़िश्ता हफ्ते K2 की बुलंदी से कोह पैमा की लाश को उतारा था। वो K2 की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सतपारा K2 समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। एहतसाब अदालत ने PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब के मुताबिक शाहिद खाकान और दीगर पर साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती का इल्ज़ाम था। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 4 साल 2 महीने बाद रेफरेंस वापस लिया गया। नैब के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी लीडर बैठे, पहले रास्ते का तयन करें कि मुल्क कैसे चलेगा। अब नए इलेक्शन से भी मामलात हल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के अरकान कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजो, जुल्फ़िकार अहमद को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर लीं। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने A154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला के लिए वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। लोगों का प्यार देखकर नींद नहीं आ रही। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करते रहें। आगे भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम वालिहाना पजीराई पर सबके शुक्रगुजार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम कहते हैं कि मुकाबले के दौरान अगर दूसरी थ्रो ना लगती तो तीसरी में प्रेशर होता। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है कि नीरज चोपड़ा से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। गुज़िश्ता रोज़ फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का पेरिस ओलंपिक से वतन वापसी पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। लोगों का जम गफ़ीर अपने कौमी हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट उमड़ आया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कौमी परचम लहराते शायकीन ने अरशद नदीम को कांधों पर उठा लिया। बाप ने बेटे को गले लगाया, हार पहनाया। बैंड ने धुनें बिखेरी। आबाई इलाके पहुंचने पर भी अरशद नदीम फूलों के हार पहनाए गए। अरशद नदीम ने माँ के कदमों का बोसा लिया। माँ ने अपने लाल को गले से लगाया। अरशद ने माँ को कांधे पर उठाया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी फूल निछावर किए। कौमी हीरो के लिए करोड़ों रुपए के इनामात के ऐलानात। सदर जरदारी का अरशद को हिलाल इम्तियाज देने का फैसला। अरशद नदीम के ससुर का तोहफे में भैंस देने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स के इख्तितामी तकरीब में कमेंटेटर्स का पाकिस्तानी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का खुसूसी जिक्र। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में दस्तों का मार्च पास्ट, पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फाइका रियाज ने की। दो जजेस ने इख्तलाफी फैसला लिखा कि अगर मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद हुआ तो आइन के 2 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। 2 जजेस की ये राय है तो उस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वालों को संजीदगी से गौर करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला आइन को री राइट करने के मुतरादिफ है। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। शहबाज शरीफ को कौन पूछता है, हुकूमत की कारकर्दगी खाक हो चुकी। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार के ने कहा है कि नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो MQM के हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं होगा। तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ही रहेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा है कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। बानी पीछे आए और दीगर के खिलाफ सानिहा 9 मई के मुकदमात की समाअत। शेख रशीद, शनी मजारी, शेख राशिद शफीक और दीगर मुल्जिमान भी अडियाला जेल पहुंच गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ मुकदमात की समाअत कर रहे थे।
फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुलाजमीन के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात। वज़ीर आज़म ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के TORs में PPRA में गबन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, बदउनवानी से मुतालिक इल्ज़ामात और शिकायत के तमाम पहलुओं की छानबीन करना शामिल। द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर में इंकशाफ किया गया था कि PPRA ने वर्ल्ड बैंक के कर्ज से लाखों रुपए अपने मुलाजमीन को एजाज़िये की सूरत में अदा किए। ओहदेदारों के खिलाफ खरीदारी के मामलात में बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। ओहदेदारों पर धोखाधही, सरकारी दस्तावेज़ात में छेड़छाड़, जाली दस्तावेज़ात की तैयारी, ब्लैक मेलिंग के भी इल्ज़ामात हैं जिनकी ताहाल तफ्तीश नहीं हो सकी है। वज़ारत कौमी सेहत को ख़त्म करके सोशल सेक्टर अफेयर्स डिवीजन बनाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कायम काबीना की कमेटी बराए राइट साइजिंग ने वज़ारत कौमी सेहत की राइट साइजिंग से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। सैकड़ों मुतासरा ऑफिसर्स और मुलाजमीन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। डिलीवरी का मायार बेहतर और माली बोझ कम होगा। वज़ारत का इंतज़ामी ढांचा कम करके एक विंग तक महदूद किया जाएगा जिसका सरबराह ग्रेड 20 का एक ऑफिसर होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार एटमी आबदोज़ और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू में दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में वफ़द ना भेजने का ऐलान कर दिया। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बूंदाबांदी और फौर का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर में समुद्री हवाएं बहाल। जंग, कमालिया, बूरेवाला और मेलसी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला, अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। नसीराबाद में शाही कैनाल मांझोटी शाख में शगाफ 9 रोज बाद भी पुर नहीं किया जा सका। मुतासिरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। अस्तोर में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रेले में बहकर खातून और बच्चा जहाँ बहक, कई मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। फैसलाबाद में जोड़े से ज्यादती के वाक़े पर सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर का नोटिस। मुतासरा खातून का तिब्बी मुआयना कराने, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने और जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत। गुज़श्ता रोज़ दौरान टिकेती खातून से ज्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस ने 3 मुश्तबा मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके बहादुराबाद में 5 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकू नौजवान लड़के से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना किए जा सके। वफाकी वज़ीर दाखिला से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हमआहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बैनुल मसालिक इत्तेहाद और इत्तेफाक पर भी बातचीत। वादी तीरा में खवारिज से फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है। हमारा फ़र्ज़ है कि नौजवानों को पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े फ़राहम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टेक्नोलॉजी के ज़रिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहारिक बन सकते हैं। माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने का मंसूबा है। मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। नौजवान ही तब्दीली का असल मुहारिक होते हैं।
पाकिस्तानी नौजवान IT, AI और तिब के शोबों में तवज्जो दें। UAE में काफ़ी मौक़े हैं। 1.5 साल में 70,000 पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा जारी हुआ। UAE कौंसल जनरल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कौंसल जनरल ने कहा कि याद रखें, सोशल मीडिया पर आप जो भी लिखते या अपलोड करते हैं वो जमा होता रहता है। नौजवानों के हाथों में पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब नहीं देखना चाहती, लैपटॉप, किताबें और आला डिग्रियां देखना चाहती हूँ। अरशद नदीम नौजवानों के लिए मेहनत से कामयाबी की एक दरख्शां मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि किसी नौजवान की तालीम में फ़ीस की कमी आड़े नहीं आएगी। हुकूमत नौजवानों को ख्वाबों की हकीकत में बदलने के मौके दे रही है। नौजवान तलबा के लिए और पेट्रोल बाइक्स दी गई। दूसरा मरहला भी जल्द आएगा। नौजवानों को आला तालीम के लिए जल्द वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने इस्तीफे से मुतालिक वालिदा से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। सजीब वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि उनकी वालिदा से मंसूब हालिया इस्तीफे से मुतालिक बयान सरासर झूठ और मनगढ़ंत है। उन्होंने उनसे तस्दीक की है। वालिदा शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया पर खबरों में यह दावा किया गया था कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया है। कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त न देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना, और कहा कि अगर मौका मिलता तो वो अपनी तकरीर में इसका जवाब ज़रूर देती। ऑस्ट्रेलिया में मशहूर सयाहती मकाम कैरन्स में हेलीकॉप्टर होटल की छत पर जा गिरा। वाक़े में पायलट हलाक हो गया, जबकि होटल में मुकीम अफराद को फौरी तौर पर निकालना पड़ा। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात अभी जारी। इजरायली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफ़ा में इजरायली फ़ौज पर जवाबी हमले। इजरायली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबईन स्कूल पर हमले की मजम्मत, कहा इसराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी माहिदा अब हो जाना चाहिए। अल्ताबईन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और मगरब का दोहरा मयार है कि वो इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। गजा और पूरे खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशत गर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा हो रहा है। इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा बढ़ रहा है। समुंदर के रास्ते से बरतानिया आने की कोशिश करने वाले 2 तारकीन वतन हलाक। कश्ती पर सवार 50 अफराद को बचा लिया गया। बचने वालों को फ्रांस भेज दिया गया। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 785वें उर्स का दूसरा रोज़। ज़करिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त 10:30 बजे मुनक्किद हुई। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी नशिस्त की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद में बाजों के स्टॉक, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बाजों के शोर की वजह से अवामी सुकून में खलल का खदशा है। पाबंदी का इत्तलाक बिलफौर आइंदा 10 रोज़ के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी फ़्लोट तैयार। फ़्लोट रावलपिंडी से रवाना हो गया। जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, कामुकी और मुरीदके से होता हुआ 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचा। जश्न आज़ादी में सिर्फ कुछ दिन बाकी। मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात, चूड़ियाँ, बैजेस और टोपियों समेत दीगर अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज़। घरों और गली मोहल्लों को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजाने के लिए बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ़। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
और सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग। गैर मुल्की सफारतकारों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद फिल्म देखने पहुंच गई। फिल्म गुंजल में मरकजी किरदार अदा करने वाले अहमद अली अकबर और आमना इलियास की खुसूसी शिरकत। कहा कि फिल्म एक अहम मौजू पर बनाई गई है। खुशी है कि फिल्म सऊदी अरब में रिलीज हो रही है।